द्वितीय पक्ष की चर्चा करने जा रहे हैं और इसमें देखेंगे कि आरोप सही है या फिर गलत। एनालिसिस करेंगे फिर से। जब भी कोई डिबेट करें तो उस डिबेट का आधार, जिन आधारों पर आपने कोई चीज प्रूव किया है, उन्हीं आधारों पर आप क्या करेंगे, खंडित करने का भी प्रयास करेंगे। तो आइए जरा देखा जाए। सबसे पहले स्टेटमेंट का जवाब किससे? स्टेटमेंट से। और घटनाओं का जवाब किससे? घटनाओं से। तो अब आप बताने जा रहे हैं कि नो, द ब्लेम ओवर द इंडियन नेशनल कांग्रेस दैट इट वाज द सेफ्टी वाल्व and it was founded to protect the British Empire was not the right assumption। ये पूरी तरह से सही नहीं। आइए देखते। सबसे पहले स्टेटमेंट में सबसे पहले तो मैं रखूंगा उन्हीं लाला लाजपत राय को। लाला लाजपत राय जिन्होंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, जिनके स्टेटमेंट को लेकर के ही तो इतना सब कुछ हम लोगों ने पढ़ डाला। अब उन्हीं लाला लाजपत राय की उसी पुस्तक, कौन सा, यंग इंडिया का मैं कोटेशन कोट कर रहा हूं। देखिए जरा, लाला लाजपत राय एक जगह पर लिखते हैं, कहते हैं कि जो ह्यूम है बहुत अच्छे आदमी और ह्यूम भारत की दुर्दशा, निर्धनता पर इनका दिल दुखता है, दिल रोता है। ये स्वतंत्रता, समानता और मानवता के पुजारी हैं। ह्यूम जैसा व्यक्ति भारत के कल्याण के लिए बहुत शानदार कार्य कर रहा है। ये किसका स्टेटमेंट है? ये लाला लाजपत राय का। अब प्रश्न उठ खड़ा हुआ कि भाई हम कौन सी बात माने, पहले वाली माने कि इसको माने? कंट्राडिक्शन तो क्रिएट हो गया ना। अब एक चीज बचाव के लिए क्या कहा जाता है, सुनिए। एक तो इन्होंने ह्यूम की क्या कर दिया, प्रशंसा। एक जो दूसरा पक्ष है जो बचाव करने का प्रयास करता है सेफ्टी वाल्व का, वो क्या कहता है कि देखिए, लाला लाजपत राय एक गर्मपंथी विचारधारा के व्यक्ति थे और आपको पता है गर्मपंथियों की विचारधारा, जिसमें उन्होंने कहा था कि अंग्रेज भिखारियों से नफरत करते हैं और भिखारी हैं भी इसी लायक, अतः आओ हम सिद्ध कर दें कि हम भिखारी नहीं। इन्होंने ही कहा कि 20 वर्षों से अथक परिश्रम करने के बावजूद हमें रोटियों के स्थान पर पत्थरों से मारा गया, हमें मिला क्या? तो लाला लाजपत राय एक एक्सट्रीमिस्ट लीडर है और खास तौर पर हम जब देखते हैं कि 1907 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का विभाजन हो गया, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के विभाजन के पश्चात आपको पता है कि तीनों लीडर्स, लाला लाजपत राय यानी लाल, बाल और पाल, ये तीनों ही अपने आप को क्या कहने लगे, नेशनलिस्ट कहने लगे। अब जरा देखिए, लाला लाजपत राय की ये जो बुक है ये कब लिखी जा रही है? जब 1916 में बुक का पब्लिकेशन हुआ। 1916 में तब तक नरम दल गरम दल एक नहीं हुए हैं, और अगर एक हो भी गए तो भाई तब तक तो बुक पब्लिश हो चुकी है, जो लिखना था वो तो लिख चुके। और अध्यक्ष कब बनते हैं? कलकत्ता में 1920 में। इसका मतलब यह है कि बीच में विचारधारा कुछ और है, बाद में विचारधारा कुछ और भी हो सकती है। समझ आ रही बात? तो चूंकि ये एक एक्सट्रीमिस्ट थे और इसलिए इन्होंने नरम पंथियों को एक तरह से काउंटर करने के लिए इन्होंने ये सिद्धांत पेश किया कि वास्तव में नरमपंथी हकीकत में अंग्रेजों के इशारे पर चलने वाले लोग हैं और कांग्रेस उनकी अंग्रेजों की बनाई हुई एक संस्था है। अब चलिए जरा मैं दूसरा स्टेटमेंट दे रहा हूं। अगला स्टेटमेंट है एनी बेसेंट का। एनी बेसेंट जिनकी ऑटोबायोग्राफी के बिहाफ पर आपने एक ब्लेम लगा दिया था। एनी बेसेंट ने लिखा है कि कांग्रेस की स्थापना कुछ अंग्रेजों तथा, इनके शब्द पर गौर करिएगा, राष्ट्रभक्त भारतीयों के द्वारा
भारत के अधिकारों की प्राप्ति के लिए की गई थी। तो अब एनी बेसेंट का कोटेशन तो एनी बेसेंट ने ही विफल कर दिया। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब चलिए कुछ अन्य चीजें मैं यहां पर और भी मतलब देखने का प्रयास करता हूं। दरअसल अगर हम ह्यूम के वर्क भी देखें, ह्यूम के अगर मैं कार्यों पर जाऊं, तो ह्यूम के कई ऐसे कार्य हैं जिनको देखने के बाद ऐसा लगता है कि ह्यूम सच में भारतीयों के प्रति एक सच्ची आस्था रखते थे। जैसे इन्होंने कई बार भारतीयों के संदर्भ में जो पुलिस की ज्यादती थी, इस पुलिस की ज्यादती का विरोध किया था। याद रखना 1890 के नियर अबाउट जब पूरे भारत में सूखा जैसी अवस्थाएं आई, अकाल जैसी अवस्था आई, तो उस समय ह्यूम ने अपने निजी पैसों से साउथ इंडिया में खासतौर पर यह अकाल पड़ा था, तो दक्षिण भारत में भारतीयों की सच्चे मन से सेवा किया और कई कई दिन कई कई रात लगातार ये भारतीयों को भोजन उपलब्ध कराने में, उनकी सेवा करने में एक तरह से कहा जाए इन्वॉल्व रहे। इनके विषय में कहा जाता है कि इन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद इसलिए ठुकरा दिया था। क्यों? इनसे कहा गया कि आप लेफ्टिनेंट गवर्नर क्यों नहीं बन रहे? तो इन्होंने कहा कि अगर मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर बन गया तो मैं सच्चे मन से भारतीयों की सेवा नहीं कर पाऊंगा। चलिए जरा हम कुछ अन्य बातें देख लेते हैं। ह्यूम के द्वारा आपने पढ़ा था कि ह्यूम ने ऑकलैंड कॉल्विन को पत्र लिखा था। अब एक पत्र की हम और चर्चा कर लेते हैं। ह्यूम ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के पहले कलकत्ता विश्वविद्यालय के जो छात्र हैं, इन छात्रों को इन्होंने एक पत्र लिखा था। इस पत्र की अगर हम लैंग्वेज पढ़ें, इस पत्र को अगर पूरी तरह से पढ़ें, तो पत्र में साफ तौर पर लिखा हुआ है, ह्यूम कलकत्ता यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स को लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि आप कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, लेकिन आप अगर अकेले हैं तो कुछ भी नहीं कर सकते। आवश्यकता है संघ की, आवश्यकता है संगठन की और आवश्यकता है सामूहिक कार्यवाही की। अब जरा इनकी दूसरी भाषा समझिए। ये लिखते हैं कि स्वतंत्रता और समानता किसी भी व्यक्ति के जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य होता है और एक शिक्षित युवक के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है कि वो अपने कंधों पर लदा हुआ परतंत्रता का जुआ उठाकर फेंक दे। मतलब सीधा सा है कि वो स्वतंत्रता के लिए इंस्पायर कर रहे हैं। तभी तो ऑकलैंड कॉल्विन ने ब्लेम लगा दिया कि आप राजद्रोह कर रहे हैं, अंग्रेजों के खिलाफ लोगों को भड़का रहे हैं। तो प्रश्न यह है कि अगर हम इस पत्र की भाषा को देखें तो ऐसा लगता है कि जैसे ह्यूम इन छात्रों को स्वतंत्रता और समानता के लिए उत्प्रेरित कर रहे हैं। और इसी आधार पर बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई ह्यूम अगर इतना ज्यादा भारतीयों के प्रति डेडिकेटेड है तो उस पर संदेह करना, उस पर क्वेश्चन मार्क लगाना, ये अपने आप में सही नहीं। अब चलिए कुछ अन्य बातें कर लेते हैं। घटनाओं का भी मैं जिक्र कर देता हूं। आइए घटनाओं के आधार पर देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहली घटना देखिए, पहली घटना क्या है जो सबसे महत्वपूर्ण घटना हम लोग दिखा सकते हैं यहां पर। सबसे पहले नंबर पर जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का चतुर्थ अधिवेशन हुआ, कौन सा अधिवेशन? चौथा अधिवेशन हुआ। कहां पर हो रहा है? प्रयागराज यानी इलाहाबाद में। अब देखिए इसके अध्यक्ष कौन है? जॉर्ज यूले हैं। जॉर्ज यूले इसके क्या हैं? अध्यक्ष हैं। अब यहां की जरा घटना देखिएगा। उस समय जो उत्तर प्रदेश है 1935 में इसको संयुक्त प्रांत बोला जाएगा। इसके पहले आप देखेंगे तो नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस का एक पार्ट था। तो यहां का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, यहां का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है इसका नाम है ऑकलैंड कॉल्विन। क्या नाम है? ऑकलैंड कॉल्विन। अब देखिए इसकी कहानी। ऑकलैंड कॉल्विन ने सीधे सीधे इंस्ट्रक्शन दे दिया। इसका इंस्ट्रक्शन क्या था कि कुछ भी हो जाए, प्रयागराज में
इलाहाबाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन नहीं होना चाहिए, इनको कहीं जगह नहीं मिलनी चाहिए बैठने की। अब इतने सारे कांग्रेसी और बैठने की जगह न हो, कैसे काम चलेगा? पूरी तरह से खुल्लम खुल्ला इंस्ट्रक्शन है कि किसी भी हालत में, अधिकारियों को इंस्ट्रक्शन है, किसी भी हालत में कांग्रेसियों को सेशन करने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए, इनको जगह नहीं मिलनी चाहिए। अच्छा ठीक है, अब क्या हुआ? आपको ध्यान है कि तीसरे अधिवेशन के अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी हैं। अब जब भी सेशन होता था तो पहले जो मेन लीडर्स होंगे, उनके पहले जो वर्कर्स होंगे, वो पहले चले जाते थे कि सुविधाएं उपलब्ध करा दी जाएं, रहने के लिए जगह उपलब्ध करा दी जाए। तो अब क्या हुआ? अब जगह तो कहीं है नहीं, क्या किया जाए? अचानक जो सेशन होने वाला है, क्या रद्द कर दिया जाए उसको? और अंग्रेजों को सबसे बड़ी चिढ़ क्या है कि एक अंग्रेज ही अध्यक्ष बन रहा है। आपका कोई कितना भी बड़ा दुश्मन हो, आप सबसे लड़ लेंगे, लेकिन अगर आपके कोई घर का व्यक्ति मिल जाए आपके दुश्मन से, तो आपके लिए सिर दर्द हो जाएगा। जॉर्ज यूले एक अंग्रेज है, अंग्रेजों से कैसे निपटना है कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, ये उसे पता है। कैसे प्रिवी काउंसिल का यूज करना है, कैसे अन्य चीजों का, अंग्रेजों को इससे बड़ी चिढ़। और इसीलिए ऑकलैंड काल्विन ने कह दिया, कुछ भी हो जाए ये सेमिनार नहीं होना चाहिए, सेशन नहीं होना चाहिए। इधर बदरुद्दीन तैयब जी ने संदेशा भेजा, किसको? महाराजा लक्ष्मीश्वर सिंह। ये कौन है? ये हैं दरभंगा बिहार के महाराजा। कि महाराजा साहब अब तो सब गड़बड़ हो गए। क्या? बोले ऑकलैंड काल्विन ने पूरी तरह से रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है कि कोई भी जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उस पर आप सेशन बिल्कुल नहीं कर सकते। लक्ष्मीश्वर सिंह ने कहा कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, अभी ये महाराजा जिंदा है। और देखिए, अब आप ध्यान करो जरा, 1858 1 नवंबर महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र, जिसमें कहा गया था कि प्रिंसली स्टेट्स और राजाओं के मैटर में जहां तक हो सकेगा वहां तक इंटरफेरेंस नहीं किया जाएगा। महाराजा लक्ष्मीश्वर सिंह ने क्या किया? लोगों को भेजा, और पहले से इनकी डील थी, और इन्होंने एक तरह से कहा जाए एक दिन के अंदर डील को कंप्लीट किया। और बिहार, मतलब एक तरह से कहा जाए इलाहाबाद में इन्होंने एक बहुत बड़ा, एक तरह से हवेली थी, आज भी वहां पर एक कॉलोनी है जिसे दरभंगा बिहार कॉलोनी कहा जाता है, उसको परचेज कर लिया, खरीद लिया, और खरीद करके डॉक्यूमेंट्स इनके पास आ गए। अभी किसी को कुछ नहीं पता है कि क्यों खरीदा गया, अचानक इतना आनन फानन क्यों खेल हो गया। इन्होंने खरीद लिया तुरंत, और पता चला, अच्छा लास्ट वीक में होते थे दिसंबर में कोई भी सेशन, तो पता चला दिसंबर के लास्ट वीक में सारे कांग्रेसी प्रयागराज पहुंचने लगे। वहीं गंगा में डुबकी लगाएंगे, और डुबकी लगा लगा करके जो दरभंगा बिहार कॉलोनी है उसमें जा जाकर अब महाराजा का निवास, मतलब समझ ही रहे, तो पूरी जगह हो गई। ऑकलैंड काल्विन ने पूछा, फोन तो चल ही चुका था, हेलो हेलो क्या हुआ, कांग्रेस का सेशन रद्द हुआ या नहीं? अधिकारियों ने बताया नहीं। बोले क्यों? बोले उनको जगह मिल गई। किसने जगह दे दिया? तो बताया कि असली खेल कर दिया दरभंगा बिहार के महाराजा लक्ष्मीश्वर सिंह। ऑकलैंड काल्विन एकदम कैसे हो गया ये सेशन, समझ में आ रही बात? मुद्दा हमारा यह है कि अगर ब्रिटिश साम्राज्य को बचाने वाली संस्था है इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो फिर उनके सेमिनार, उनके अधिवेशनों से अंग्रेजों को इतनी चिढ़ अचानक क्यों होने लगी कि इनका सेशन नहीं होना चाहिए? समझ में आ रही बात? इसका मतलब जो दाल काली थी अब वो धीरे धीरे फिर पीली होने लगी। समझ में आ रही बात? तो ये तो पहला आपने समझ लिया। अब जरा देखो, अब दूसरा मैं आपको बिंदु बताता हूं, दूसरा पॉइंट समझिएगा। दूसरा पॉइंट यह है कि कुछ स्टेटमेंट्स मैं यहां पर फिर से रख रहा हूं। एक स्टेटमेंट है डफरिन का। किसका है? ये वही डफरिन है जिसने चाय पिलाई थी।
अब तो कहानी वही हो गई कि दोस्त दोस्त। तो अब इसने अभी चाय पिलाई और अब इसके सुर अचानक बदल गए 2 साल के अंदर। डफरिन का स्टेटमेंट है, वो कहता है कि मुझे तो ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है ना, ये छुपे वेश में एक राजद्रोही संस्था प्रतीत होती है। क्या कह रहा है? मुझे तो इंडियन नेशनल कांग्रेस छुपे वेश में क्या प्रतीत हो रही है? एक राजद्रोही यानी अंग्रेज विरोधी संस्था प्रतीत हो रही है। फिर वो एक स्टेटमेंट देता है, कहता है कि अच्छा, कुछ लोगों ने कहा यार कांग्रेस का तो बहुत प्रभाव बढ़ गया। डफरिन ने कहा कुछ प्रभाव नहीं। और स्टेटमेंट क्या जारी किया कि यह भारत के सभी लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करती है, यह केवल कुछ लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, सूक्ष्म लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली यह संस्था है। तो प्रश्न यह है कि अगर हम स्टेटमेंट को देखें, इनकी भाषा को देखें, तो जलने की बू आ रही है। ऐसा लग रहा है ना कि मतलब अब डफरिन को कांग्रेस से कुछ चिढ़न सी हो रही है। डफरिन का स्टेटमेंट यह हो गया जिसमें उसने आरोप लगा दिया कि यह एक राजद्रोही यानी ब्रिटिश द्रोही संस्था है। चलिए तीसरा स्टेटमेंट में एक और लेता हूं। एक स्टेटमेंट है लॉर्ड कर्जन का। किसका है? लॉर्ड कर्जन का। जरा याद करो लॉर्ड कर्जन, बंगाल विभाजन। लॉर्ड कर्जन ने एक स्टेटमेंट दिया कांग्रेस के संदर्भ में। उसने कहा कि कांग्रेस का महल भरभरा रहा है। मतलब क्या? बिल्डिंग गिर रही है इसकी, अब ये कमजोर हो रही है। कांग्रेस का महल भरभरा रहा है और मेरी अंतिम इच्छा है कि मैं भारत से जाने से पहले इसके शांतिपूर्ण मृत्यु में सहयोग कर सकूं, यानी ये खत्म हो जाए फिर मैं इंडिया से ब्रिटेन जाऊं तो मुझे मजा आ जाए। तो प्रश्न फिर से खड़ा होता है ना कि अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस ब्रिटिश साम्राज्य को बचाने वाली संस्था थी, तो फिर ऐसे स्टेटमेंट्स ब्रिटिश गवर्नर जनरल्स के कैसे आ रहे हैं जो सीधे तौर पर कांग्रेस विरोधी हैं? तो इन आधारों पर यह लगता है कि वास्तव में इंडियन नेशनल कांग्रेस सेफ्टी वाल्व नहीं थी। तो फिर हम माने क्या? फिर क्या माने कि सेफ्टी वाल्व है या फिर नहीं है? अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।